हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 8। आज हम सब डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 और इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन को पिछले वीडियो में सॉल्व करा दिया था। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन 4 तक सॉल्व कराया था, ठीक है। क्वेश्चन 4 तक मैंने सॉल्व करा दिया था। अब क्वेश्चन 5 जो है, इफ़ मास ऑफ जुपिटर इज 1.89 इंटू 10 पावर 27 किलोग्राम एंड दैट वीनस इतना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। और अगला क्वेश्चन है, इफ़ द रेडियस सन का रेडियस इतना है और अर्थ का रेडियस इतना है, तो रिलेशन बिटवीन टू। रिलेशन कहा है तो रिलेशन जो होता है वो हमारा डिवाइड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 का है, मास ऑफ जुपिटर। लिख लेते हैं हम, मास ऑफ जुपिटर, ठीक है। ये दिया है 1.89 इंटू 10 पावर 27 किलोग्राम, ठीक है। दैट वीनस इज, मास ऑफ वीनस ये दिया है 4.87 इंटू 10 पावर 24 किलोग्राम, 24 है, ठीक है, 24 किलोग्राम। तो इसका डिफरेंस हमें ज्ञात करना है। डिफरेंस हम फाइंड करेंगे, तो डिफरेंस से देखिए जो मैक्सिमम होता है उसी से हम लेस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम हमारा ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, जुपिटर का, तो वहाँ से हम डिफरेंस निकालते हैं। तो ये हो गया 1.89 इंटू 10 की पावर 27 माइनस 4.87 इंटू 10 पावर 24। इन दोनों का जो मास होता है किलोग्राम में दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 24, यहाँ पर 27 है, तो हम इसको सेम पावर में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम 20 की पावर 3 कर देते हैं और 10 की पावर 24, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। माइनस 4.87, ठीक है, स्टेप हो गया था, इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। तो देखिए यहाँ पर हम ये होता है 1000, 10 की पावर 3 होता है 1000। ये हो गया 189 इंटू 1000 माइनस 4.87, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉमन कर लिया इन 10 की पावर 24 को, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो गया 1890। देखिए यहाँ पर 3 टाइम 0 है ना, 3 टाइम 0 का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल राइट साइड जाता है। मैंने बताया था डेसिमल यदि हम इसमें गुणा करते हैं तो डेसिमल आगे जाता है, ठीक है, लेफ्ट साइड। ये डेसिमल लेफ्ट साइड जाता है तो कौन सा पावर, प्लस पावर। यदि राइट साइड जाता है तो माइनस पावर। तो यहाँ पर देखिएगा उसी तरीके का, जब इसमें हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे 1890 हो गया माइनस 4.87 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। अब हम यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ कर लेते हैं कॉमन में, यहाँ पर 4.87, ठीक है। इसको हम 00 लिख सकते हैं बगल। देखिए यहाँ से हम 10 में से 7 घटाएंगे 3, 9 से 8 को घटाएंगे 1 कॉमन, यहाँ पर 9 में से हम 4 घटाएंगे 5, यहाँ पर 8, वहाँ पर 1885 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम, ठीक है, इतना आया। लेकिन ये हमारा अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्यों, क्योंकि डेसिमल हमें नॉन जीरो वैल्यू की बगल ले जाना है। तो डेसिमल जाएगा 1 2 3 टाइम जाएगा, तो होगा 1.8813 इंटू 10 की पावर 3, तो ऐड और हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 24
कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा 1.8851 इंटू 10 की पावर, बेस इक्वल है, पावर ऐड कर लेंगे तो ये 27 किलोग्राम। ये है हमारा दोनों का डिफरेंस। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ द रेडियस ऑफ सन, क्वेश्चन नंबर 6, रेडियस ऑफ सन इक्वल टू 6.9 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। ठीक है, एंड अर्थ का रेडियस ऑफ अर्थ ये दिया है 6.3 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। रिलेशन ज्ञात करना है, रिलेशन बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है, अर्थ रेडियस। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे रेडियस ऑफ सन और यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, रेडियस ऑफ सन, रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे 6.9 इंटू 10 की पावर 8, 6.3 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, मीटर। ठीक है, इन डिफरेंस तो कोई नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पर देखिए किससे कट करें, हम 3 से कट करेंगे। ठीक है, जब हम 3 से कट करेंगे तो यहाँ पर हो गया 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, अभी कट नहीं होगा। ये हो गया 2.3 अपान 2.1। इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी हम 10 का मल्टीप्लाई, और जो ये बचता है हमारा 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर -6। देखिए मैंने एक रूल बताया था, x की पावर -n है तो उसको लिख सकते हैं 1 अपान a की पावर n। यदि इस तरीके का दिया है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का। तो यहाँ पर ये हो गया 23 अपान 21 इंटू 10 की पावर 8 -6। ये हो गया 23 अपान 21 इंटू 10 की पावर 2। चाहिए आप तो ऐसे लिख दीजिए, या फिर इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो और भी सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इतना रहने दीजिए, या फिर इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमें रिलेशन पूछा है तो 300, इसमें 100 का मल्टीप्लाई इंटू 21, तो हो गया इतना अपान 21। ये है हमारा रिलेशन। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन इसके पहले एक रूल बता दें। यदि यह है डेसिमल हमारा, क्या दशमलव। ठीक है, यदि डेसिमल राइट साइड जा रहा है, ठीक है, किस साइड, राइट साइड, तो उसका जो 10 का पावर चढ़ता है वो हमेशा माइनस होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। यदि डेसिमल राइट साइड जा रहा है तो उसका 10 की पावर माइनस होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसी का यूज हमें अगले क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में करना है। तो यहाँ पर हम लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका हम पहला पार्ट लेके चलते हैं। ठीक है, दिया है 0.00153। ठीक है, तो इसको देखिए, हमें मैंने सबसे पहले बताया था कि इसको डेसिमल को नॉन जीरो डिजिट के साइड करना। ठीक है, तो यहाँ पर डेसिमल को हमें यहाँ लाना है 1 2 3। कितनी टाइम क्रॉस किया, 3 टाइम। तो ये हो गया 1.53 इंटू 10 की पावर 1 2 3 हो गया। लेकिन मैंने अभी बताया, देखिए
यदि डेसिमल राइट साइड जा रहा है तो 10 की पावर क्या होता है, माइनस होता है। 3 टाइम गया तो -3। ये है हमारा आंसर। एक और बता दे रहे हैं, एफ वाला पार्ट है, इसमें दिया है 0.000000701, ठीक है, 2 टाइम 0 दिया है। हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें डेसिमल को यहाँ लाना है, कितनी टाइम क्रॉस करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम, तो ये हो गया 7.01 इंटू 10 की पावर 7। मैंने बताया 7 हो गया, लेकिन पावर कौन सी लगेगी, माइनस। ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, डेसिमल फॉर्म का, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, अगले रूल के साथ, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म होता है पुनः उसी रूप में, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। मैंने अभी बताया था, देखिए यदि डेसिमल राइट साइड आ रहा है तो उसका जो पावर माइनस होता है, ठीक है। यदि पावर माइनस है, क्या है, यदि पावर माइनस है तो डेसिमल किस साइड जाएगा, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है। यदि पावर माइनस है तो उसका जो डेसिमल है वो लेफ्ट साइड। यदि पावर में पहले से दिया है तो हम डेसिमल को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, ठीक है। यदि पावर नहीं दिया है, हमें पावर में करना है, तो डेसिमल को राइट साइड ले जाएंगे, तभी इसका निगेटिव पावर होगा। हमें क्या करना है, यदि डेसिमल लेफ्ट साइड गया तो उसका माइनस पावर रहा होगा, तभी जाएगा। जिसका पार्ट पहला देखते हैं हम, दिया है 3.34 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3.3, यहाँ पर 10 की पावर -5। -5 का मतलब ये होता है कि डेसिमल आगे रहा होगा, ठीक है। कितनी टाइम, 5 टाइम। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 334, यहाँ पर था ना, इसी से हम क्रॉस कराएंगे, 1 टाइम 2 3 4 5, यानी कि डेसिमल हमारा यहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 0 0 0, ठीक है, इसके आगे भी 0। आप ये सब मत कीजिएगा जो ऊपर मैं किया हूँ, ठीक है, ये तो मैंने बताने के लिए किया। अब यहाँ पर 0.000034, ये है हमारा यूजुअल फॉर्म। कुछ ज़्यादा खास नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल है। इसका मैं लास्ट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, एफ पार्ट, ठीक है। एफ पार्ट दिया है 3.123 इंटू 10 की पावर -4। देखिए 3 1 2 3, डेसिमल हमारा यही है, यहीं से इसको हमें आगे ले जाना, कितनी टाइम, 4 टाइम। ये हो गया 1 2 3 4, डेसिमल हमारा इसी के नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 0 0, ये आगे भी 0, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 0.0003123। अब डेसिमल यहाँ से हट गया, क्यों हट गया, क्योंकि डेसिमल आगे चला गया। यही है हमारा आंसर, ठीक है। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमें लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म, इस क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था, ठीक है। सेम टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। बस फर्क इतना था, उसमें प्लस पावर था, लेकिन इसमें सब माइनस पावर होंगे। चलिए एक बता देता हूँ, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन नंबर 10 है, द रेडियस ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10 पावर -11 मीटर, while the radius of lead atom is 18 into 10 power -11 मीटर, ठीक है। कंपेयर द टू एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। इन दोनों का कंपेयर करना, ठीक है। कंपेयर करने के बाद
उनका रिलेशन फाइंड करना। रिलेशन फाइंड करने के लिए मैंने बताया था उसका डिवीजन निकाला जाता है। ठीक है, आप हाइड्रोजन एटम का कर लीजिएगा, इसके पहले मैं ये बता दूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है लिखा है 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1/10 पावर 9 मीटर। ठीक है, 1/10 की पावर 9, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -9 मीटर। कैसे लिख सकते हैं, मैंने रूल बताया है 1/x की पावर n इक्वल टू x की पावर -n। ये घातांक का नियम है एक्सपोनेंट का। ठीक है, इस तरीके से लिखता है। यदि या इसको हम मल्टीपल भी क्या इसको हम और क्या क्या कह सकते हैं, ये तो एक्सपोनेंट में हो गया है। ठीक है, और दूसरा कह सकते हैं, आपको पता होगा मैंने सबसे पहले चैप्टर में इसको पढ़ाया था। इसको अपोजिट कह सकते हैं या तो इनवर्स कह सकते हैं। ठीक है, या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 3 चीज़ कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें आपको जो अच्छा लगे वो कहिए, लेकिन इसको माइनस में चेंज करना। ठीक है, बी वाला जो पार्ट है हमारा, चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन इज, चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन इज, ये है 0 पॉइंट कितनी टाइम 0 है 17 टाइम 0 है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, उसके बाद 18 दिया है। ठीक है, सी। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कैसे, ये 17 टाइम दिया लेकिन हमें 1 नॉन जीरो के बगल लाना। ठीक है, तो 17 1 18 हो गया, 1.8 इंटू 10 की पावर -18। ठीक है, इसको मैंने कैसे किया, जितने जीरो हैं डेसिमल को मैं यहाँ ले गया, जितनी टाइम क्रॉस किया वो 18 टाइम क्रॉस किया। ठीक है, और डेसिमल हमारा राइट साइड जा रहा है इसलिए माइनस चार्ज हो गया। इसी तरीके से सी डी पार्ट लगेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है, कह रहा है रेडियस ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। ऐसे लिखेंगे हम सबसे पहले, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये इक्वल टू दिया है 5.3 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। और दूसरा जो दिया है रेडियस ऑफ लिड एटम। ठीक है, लिड एटम का जो रेशियो है, रेडियस है, वो है 18 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। इसका हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, कंपेयर करना है, रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले इसी का हम डिवाइड कर देते हैं, 5.3 इंटू 10 की पावर -11 मीटर अपान 18 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, 10 की पावर -11 से 10 की पावर -11 कैंसिल, बच गया जो वही हमारा है आंसर। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है। देखिए इसको हम जब कट करेंगे 18 4 जा कितना होता है, जब हम 18 का इसमें डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाता है, 0.3 टाइम जाएगा। ठीक है, 0.3 टाइम जब इस जाएगा तो इसको हम लगभग कह सकते हैं ए चिन्ह है। ठीक है, लगभग का लगभग 0.3, ये है हमारा आंसर। ही कंपेयर भी हो गया। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होता है। और 2.2 के साथ ही ये आपका एक्सरसाइज यानी चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में
हम चैप्टर 3 पर डिस्कस करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पर। लेकिन तब तक नहीं करेंगे जब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर लेते हैं, ठीक है। यदि कहीं पर प्रॉब्लम हो तो आप हमें उसे बताइए, हम उसको सॉल्यूशन देंगे आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।